हाँ जी, मैं विद्या गौतम अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा संवैधानिक मुद्दों को लेकर कई राज्यों में बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इसमें से विशेष मुद्दा जो हमारे पास है, जिसको लेकर हम लोग कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, एससीपी सब प्लान का बजट, जो कि करोड़ों के हिसाब से आता है और आबादी के अनुपात में आता है। और इस बजट को आज दिन तक किसी भी सरकार ने पूरी तरह से लागू नहीं किया, ना इसका कोई एक्ट बना है। तो हरियाणा राज्य में अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इसकी कानूनी कार्रवाई कर रही, ड्राफ्ट बन चुका है और पूरी तरह से हम सारे एमएलए से सारी सरकारों को अपनी सूचना दे चुके हैं। सभी जगह ज्ञापन दिया जा चुका। अब अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा और बहन विद्या गौतम, हमारी पूरी टीम अपील कर रही है, जितने सामाजिक संगठन है, जितने लोग हैं, उन सबसे कि 8 तारीख को अम्बेडकर भवन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने की बात करें और इस बिल को पास कराने में हमारी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अम्बेडकर भवन 8 अगस्त को अम्बेडकर भवन में यमुनानगर में मेरे सभी साथियों से अपील है कि आप लोग पहुँचे इस संवैधानिक मुद्दे की आवाज़ उठाने के लिए, जिसके लिए एक्ट बन के तैयार है। सिर्फ सरकार को इसको जारी करना, सरकार को इस बिल को पास कराना। इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों से अपील है, 8 अगस्त को 9 बजे आप लोग अम्बेडकर भवन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इसको मजबूत करने का काम करें। अध्यक्ष पंजाब एंड हरियाणा अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, 1/9/2021 में मैंने ये जो है ना सरकार को ज्ञापन दिया था, जिसके ऊपर सरकार ने जांच की और 1/2/2022 में इसकी जांच रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1000 करोड़ से अबव जो है इसमें लैप्स जो है बजट होता था, लेकिन एज पर नीति आयोग और समाज कल्याण जो है सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय, ये जो है ना बजट जो है लैप्स नहीं होता। तो मैंने सरकार के संज्ञान में लाया, उसके बाद इसके ऊपर बिल बन चुका है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसका समाज को इसका नुकसान ये है कि ये जो है ना इसको बजट को कानूनी संरक्षण दिया जाए, ताकि इसके लिए जो है ना जन आंदोलन जो है चलाया जाए, ताकि समाज डाला जा सके और इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी? 8 जो है अगस्त को अम्बेडकर भवन यमुनानगर से। मेरा नाम कमल कुमार बराड़ा, स्टेट प्रेसिडेंट भीम आर्मी भारत एकता मिशन। तो ये जो SC/ST का पैसा है, ये सरकारें लंबे समय से अपने निजी कार्यों में लगा रही थी और सरकार कोई भी रही हो, मैं हरियाणा की बात करूँगा तो मैं हरियाणा की जिम्मेदार नागरिक हूँ और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ अपने संगठन का। तो सरकार कोई भी रही हो तो उन्होंने SC/ST के जो हक अधिकारों की लड़ाई है वो कभी लड़ी ही नहीं, बल्कि वो SC/ST का जो पैसा है, पैसे के साथ साथ सिर्फ की नौकरियाँ, चाहे वो बीजेपी रही चाहे कांग्रेस रही हो, सभी पार्टियों ने जो SC/ST का पैसा है, इनकी नौकरियाँ हैं, वो पूरी तरह से हड़पने का काम किया। और सभी को पता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक मुद्दों पर जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सामाजिक लड़ाई में जो हिस्सेदारी है वो भीम आर्मी की सबसे ज्यादा रहती है। तो इस लड़ाई में हम इनके साथ हैं। आने वाली 8 तारीख को समय सवेरे 9 बजे अम्बेडकर भवन, जो कि गाबा हॉस्पिटल की बैक साइड में है, तो सभी साथी 9 बजे पहुंचे और इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, देखिए सत्ता लेने के लिए आप लोगों को SC/ST की वोट चाहिए, लेकिन जब हक अधिकारों को हिस्सेदारी की बात हो तो फिर ये सरकारें हमें किनारे पे लगा देती है, लेकिन अब वो नहीं हो। जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, आप अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। जी बिल्कुल, जो हमारी बहन विद्या गौतम जी संघर्ष को लड़ रहे हैं और माननीय जो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, वो जो इस मामले को बड़े लंबे समय से इसके ऊपर स्टडी करके जिन्होंने एक एक्ट बनाया है, वो हमें विधानसभा के अंदर पारित करवाना है। तो इसके लिए हम मतलब हर प्रकार से बहन विद्या गौतम जी और उनकी टीम का साथ देने के लिए तैयार हैं। और जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये जो सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की, ये हमेशा से SC/ST समाज को पिछले दरवाजे से, इन्होंने हमारे अधिकारों को पिछले दरवाजे से इनको छीनने का काम किया है और हर बार इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इन जो ये SC समाज के लिए, ST समाज के लिए जो भी ये हमारे को एक
जो पैसा जो फंड देने का काम करते हैं और उसके बाद उसी फंड को दिखा के कागज के अंदर एक दिखा के उसके बाद उसको छीन लेने का ये जो कार्य करते हैं। अब ये जो लड़ाई है ये समाज इसको समझ चुका है और ये आगे नहीं होने देंगे। और आने वाली 8 तारीख को सुबह 9 बजे यमुनानगर हम पूरे दल बल के साथ अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं और बहन विद्या गौतम जी का और उनका साथ हम देने के लिए तैयार हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी बड़ी जल्द ही ये जो माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं ये उनके संज्ञान में ये विषय को डाल लेंगे और बहुत जल्द ही इस विषय को हम पार्लियामेंट के अंदर भी उठाने का काम करेंगे।